सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात होगी ताइवान समंदर में उठ रहे उस तूफान के बारे में जिसकी वजह से अमेरिका भी डरा हुआ है, क्योंकि ताइवान के समंदर में जो फ्लैश पॉइंट बना है उससे महायुद्ध की चिंगारी उठ रही है। रिपोर्ट आप देखिए। सुपर पावर के सुपरशिप की जल समाधि का सद। क्या ताइवान के समंदर में तूफान आने वाला है? महायुद्ध का आगाज होने वाला है। क्योंकि अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो डरा रही। ताइवान के लोगों को भी परेशान कर रही, क्योंकि जिस अमेरिका के भरोसे चीन से लोहा लेने के बारे में ताइवान सोच रहा है, वो अमेरिका खुद चीन की ताकत से परेशान है। ताइवान को लेकर जिस तरह से चीन तैयारी कर रहा है, जिस तरह से जिनपिंग लगातार ताइवान पर कब्जे की बात करते हैं, उसे लेकर ताइवान अलर्ट मोड में है। लेकिन जिस तरह से पेंटागन का एक सिमुलेशन लीक हुआ है, उससे हलचल और तेज हो गई। ओवरमैच ब्रीफ नामक लीक हुए अमेरिकी युद्धाभ्यास आकलन से ये निष्कर्ष निकाला है कि ताइवान को लेकर संभावित संघर्ष में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अमेरिकी नौसेना के नए जेराल्ड फोर्ड श्रेणी के सुपर वाहक पोतों को डुबो सकती है। कई सिमुलेशन से पता चला है कि चीनी सेना विभिन्न तरीकों से नए विमान वाहक पोतों को नष्ट कर निष्क्रिय कर रही है। ऐसा अमेरिकी वायु शक्ति द्वारा युद्ध की दिशा को प्रभावित करने से पहले वो कर सकती है। सिमुलेशन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी को प्रभावी साइबर ऑपरेशन और काउंटर स्पेस हमले करते हुए दिखाया गया है, जो युद्ध के शुरुआती चरण में विमान वाहक पोत के आसपास अमेरिकी रक्षा को कमजोर करने के लिए उसके मिसाइल हमलों की प्रभावशीलता को और बढ़ा देते हैं। ताइवान स्टेट और उसके आसपास अमेरिका इस बात को टटोल रहा है कि चीन के बढ़ते हुए दबाव के बीच अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या क्या है। और ये जो सिमुलेशन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि अगर बाई चांस अपनी बढ़ती हुई कैपेबिलिटीज से, जो कि पीएलए ने अच्छी खासी हासिल कर रखी हैं, उनसे अमेरिका के सबसे एडवांस्ड कैरियर गेरार्ड R4 को भी अगर चाइनीज आर्मी ने, चाइनीज नेवी ने डुबो दिया, तब अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे। और ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में कुछ कर्टेल किया है। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी को भी शार्पन करने की और उसको और ज़्यादा एडवांस करने की कोशिश शुरू कर दी है, और ये दिखा रहा है कि अमेरिका अब चिंतित है। जाहिर है कि इस वक्त चीन एआई और साइबर वॉरफेयर के पूरे मामले में दुनिया के कई बड़े देशों को मात देने की ताकत रखता है। एआई के मामले में भी चीन अमेरिका को पीछे छोड़ने में जुटा है। सिमुलेशन के शुरुआती दौर में यही दिखाया गया है कि चीनी हमलों ने अक्सर जेराल्ड फोर्ड श्रेणी के विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को निष्क्रिय कर दिया था। और ऐसा उन्होंने लंबी दूरी की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों से किया है। रिपोर्ट में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तेजी से बढ़ती एंटी शिप पावर पर फोकस किया गया है।
इसमें DF-21D और DF-26 मध्यम और मध्य दूरी की जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलों से लैस तेजी से सक्षम बम वर्षक बेड़ा शामिल है। रिपोर्ट में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तेजी से बढ़ती हुई एंटी शिप पावर पर फोकस किया गया है, जिसमें DF-21D और DF-26 मध्यम और मध्य दूरी की जहाज रोधी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से लैस तेजी से सक्षम बम वर्षक बेड़ा शामिल है। पेंटागन का ये सिमुलेशन लीक होने से ताइवान परेशान है और ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका से कोई सिमुलेशन लीक किया गया। इससे पहले भी ऐसे सिमुलेशन सामने आए हैं जिसमें चीन की ताकत के आगे अमेरिका बेबस नजर आया है, बल्कि इससे पहले अमेरिका ने ही सिमुलेशन किया था। अमेरिका की ओर से चीन के ताइवान के खिलाफ आक्रामक रवैये पर लगातार चिंता जताई जा रही है। अमेरिका ताइवान के क्षेत्र में अपनी परमाणु ताकत मजबूत करने पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका की ये कोशिश है कि चीन को ताइवान में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से रोका जाए, लेकिन कुछ महीने पहले वॉशिंगटन की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो रिपोर्ट आई थी वो बेहद डराने वाली थी। एक वॉर गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर यह कहा गया है कि यूएस का न्यूक्लियर बिल्डअप ताइवान पर चीन के परमाणु हमले को रोकने में मजबूती नहीं दे पाएगा। वैसे तो ये रिपोर्ट गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन रिपोर्ट क्लियर बता रही है कि ताइवान मोर्चे पर चीन काफी मजबूत है। अगर चीन की ओर से न्यूक्लियर अटैक किया गया तो अमेरिका चाहकर भी ताइवान की रक्षा नहीं कर पाएगा। ताइवान पर अटैक करने से पहले जिनपिंग पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे ताइवान पर जब कब्जे की रणनीति बनाई जाए तो कोई भी चूक ना हो। जब एक बार चीन की सेना ताइवान पर धावा बोले तो फतेह करके ही वापस लौटे। इसके लिए न्यूक्लियर तैयारी में जिनपिंग जुटे हुए हैं। चीन के परमाणु हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी है, उससे हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं। 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज्यादा हैं और वहीं 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए हैं और इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए ICBM साइलो सिस्टम का निर्माण किया गया है। पेंटागन का दावा है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास 2030 तक 1000 से ज्यादा बम हो जाएंगे। और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। ये भी खुलासा हुआ है कि चीन के पास 400 ICBM के साथ 550 ICBM लॉन्चर हैं। साल 2023 के मुकाबले 50 लॉन्चर और 50 मिसाइलों की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका इसीलिए भी घबराया है क्योंकि उसके पास 450 ही मिनटमैन 3 ICBM लॉन्चर है। यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 ICBM मिसाइल लॉन्चर ज्यादा हैं। चीन ने परमाणु वॉरहेड को रखने और ICBM मिसाइलों को दागने के लिए जिन इलाकों में 3 नए मिसाइल साइलो साइट का निर्माण किया है, उसका भी खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने यूमेन, हामी और यूलिन में कुल 320 साइलोज बनाए। यूमेन में 120 मिसाइल साइलो,
हामी में 110 मिसाइल साइलों और यूलिन में 90 मिसाइल साइलों का निर्माण किया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि इन मिसाइल साइलों पर चीन ने लिक्विड फ्यूल DF-5 और DF-5C मिसाइलें तैनात की हैं। साथ ही DF-31A मिसाइल को नए साइलो फील्ड में तैनात करने का प्लान है। अमेरिका के खिलाफ चीन अपनी न्यूक्लियर ट्रॉयड क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की साजिश रच रहा है। पेंटागन का दावा है कि चीन ने अपनी 6 जिन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को JL-3 परमाणु मिसाइल से लैस कर दिया है, जो 10,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। पेंटागन का मानना है कि अगर चीन ने परमाणु पनडुब्बी को बोहाई सागर के पास तैनात किया तो ये अमेरिका तक मार कर सकती है और अभी ये परमाणु मिसाइलों से लैस होकर समंदर में लगातार गश्त लगा रही है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए यह खतरा बनी हुई है और जाहिर है कि चीन अमेरिका पर दबाव बनाकर ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। ताइवान के खिलाफ जिस तरह से जिनपिंग दबाव बना रहे हैं उससे अमेरिका पूरी तरह से वाकिफ है, लिहाजा अमेरिका भी ताइवान को विध्वंसक हथियार दे रहा है। जिससे चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। 2019 में अमेरिका और चीन के बीच अब्राम्स टैंक को लेकर डील हुई। डिलीवरी साल 2024 से शुरू हो गई। 2026 के अंत तक ताइवान के पास 108 अब्राम्स टैंक हो जाएंगे। ताइवान में इस समय वॉर अलर्ट है, यानी युद्ध से पहले घोषित होने वाली इमरजेंसी चेतावनी, क्योंकि चीन अपने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन को पता है कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका जवाब ताइवान के पास नहीं है। चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। वो अपने पड़ोसी देशों पर लगातार धाक जमाता रहता है। ताइवान को तो लगातार कब्जाने की कोशिश करता है और इसी ताकत के गुरूर में चीन अन्य मुल्कों को भी धमकाता है। आखिर कौन कितना ताकतवर है, आइए ये समझ लेते हैं। चीन और ताइवान की अगर बात की जाए तो एक्टिव सैनिक चीन के पास 20 लाख हैं और वहीं ताइवान के पास 1 लाख से ज़्यादा, लगभग 2 लाख सैनिक जो हैं वो एक्टिव हैं। इसके बाद अगर रिजर्व सैनिकों की बात की जाए तो वो भी चीन के पास 5 लाख से ज़्यादा हैं और ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व सैनिक हैं। रिजर्व सैनिकों के बाद बात करेंगे फाइटर प्लेन्स की, जो कि 1200 हैं चीन के पास। अब आप इसी से समझिए महज 288 हैं फाइटर प्लेन्स ताइवान के पास। और फाइटर प्लेन्स के बाद बात करेंगे हेलीकॉप्टर्स की, जो कि चीन के पास 912 हैं तो वहीं ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर्स हैं। इसमें से अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो 281 हैं वो चीन के पास, ताइवान के पास 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। और इसके बाद बात टैंक्स की करें तो उसकी तादाद भी चीन के पास ज़्यादा है, 5250, वहीं ताइवान के पास 1110, ये ताइवान के पास गिनती है। और अब बात करेंगे बख्तरबंद गाड़ियों की, जो कि 35,000 हैं चीन के पास, तो वहीं ताइवान के पास 3,472 हैं ये गाड़ियां। और सबमरीन्स की बात की जाए तो वो भी चीन के पास 74 हैं और ताइवान के पास महज 4 सबमरीन्स हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अगर युद्ध के कोई हालात बनते हैं, दोनों मुल्कों में कोई तनातनी होती है, तो कौन आगे रहेगा और कौन पीछे रहेगा, या किसके पीछे रहने के आसार अभी नजर आते हैं। आप सोचिए, चीन ताइवान से हर मोर्चे पर आगे है, चाहे वो एक्टिव सेना की बात हो, लड़ाकू विमान की बात हो या फिर तोपखानों की बात हो। फिर भी चीन ताइवान पर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन अगर कभी भी ताइवान पर हमले की साजिश रचता है तो समंदर के जरिए ही घुसेगा। लिहाजा अमेरिका समंदर में ताइवान की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। जापान सागर में अमेरिका का 7वां बेड़ा घूमता रहता है। यही वजह है कि चीन ताइवान
हमले की कोशिश से पहले भी 100 बार सोचता है, क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान की सुरक्षा को मुस्तैद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम दिया है। अमेरिका के हथियारों का ही दम है जिसके सामने चीन बेदम है। चीन के इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका लगातार ताइवान की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को विध्वंसक डिफेंस सिस्टम दे रखे हैं, तो वहीं कई NASAMS और ATACMS जैसे तमाम डिफेंस सिस्टम भी बहुत जल्द ताइवान को मिलने वाले हैं। इससे ताइवान चीन के खिलाफ चक्रव्यूह बना सकेगा और फिलहाल ताइवान के जखीरे में जो अमेरिकी हथियार हैं उन पर भी जरा नजर डाल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ताइवान की लगातार मदद कर रहा है। तो अमेरिका के जो हथियार इस वक्त ताइवान के पास मौजूद हैं उनमें पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, ये भी अमेरिका की तरफ से ताइवान को दिया गया है। इसके अलावा एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी ताइवान के पास है, अमेरिका की तरफ से दिया गया है। हार्पून मिसाइल भी अमेरिका की तरफ से ताइवान को दी गई है। तो इस युद्ध में अमेरिका एक बड़ा साझेदार, और FIM-92 स्टिंगर ये भी ताइवान के इस वक्त बेड़े में शामिल है, और AIM-9 साइड विंडर ये भी अमेरिका की तरफ से ताइवान को दिया गया है। इसके अलावा F-16 वाइपर ये भी ताइवान के इस जंगी बेड़े में शामिल है। हिमार्स रॉकेट सिस्टम की अगर बात की जाए, ये भी अमेरिका की तरफ से ही ताइवान को दिया गया है। फेरिस्त काफ़ी लंबी है। इसके बाद अब्राम टैंक का नंबर आता है, ये भी ताइवान के जखीरे में शामिल है और अमेरिका की तरफ से दिया गया है। तो इसी से आप समझिए कि चीन अब तक ताइवान पर अटैक क्यों नहीं कर पाया, सीधे तौर पर वो उससे लोहा क्यों नहीं लेता है, क्योंकि अमेरिका की एक स्ट्रॉन्ग बैक फिलहाल ताइवान के पास मौजूद है। ये वो हथियार हैं जो युद्ध में किसी भी वक्त बाजी पलट सकते हैं। अमेरिका ही वो कारण है जिसकी वजह से चीन चाहकर भी ताइवान पर कब्जे की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। पहले वो तैयारी कर रहा है। सवाल पर यही है कि जब ताइवान वाला मोर्चा खुलेगा तब होगा क्या, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा नजर आता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।